ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है। सिमेंटिक्स बहुत बढ़िया। सो ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीज़ें क्लियर है। बताओ फटाफट सभी लोग कि क्या ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर हैं। फटाफट बता दो एक बार सभी लोग, येस और नो। क्लियर। ओके। तो कल क्या देखा था हमने सिमेंटिक्स के बारे में कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है वेबसाइट का, या फिर आपके कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो कोई बता सकता है कल जो भी हमने डिस्कस किया था उनमें से कोई चार टैग, कल हमने सिमेंटिक टैग्स के बारे में देखा था, कोई चार टैग आप मुझे बता सकते हो। वैसे आई थिंक हमने चार या पांच ही डिस्कस किए थे, बट अगर आपको याद हो अराउंड फोर टैग्स आप अगर बता सकते हो जो हमने कल डिस्कस किए हों। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अब कम आए हैं ना बच्चे, अटेंडेंस भेज दीजिएगा सर, ठीक है। हाँ सर, अभी तो 24 के अराउंड है सर। अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर, अभी टाइम अब देखते हैं ज्वाइन होते हैं तो। ठीक है। हाँ सो हेडर फुटर आर्टिकल एंड नेम, हेडर फुटर आर्टिकल नेम एक्सेट्रा, बहुत बढ़िया। तो कल हमने कुछ ये चार टैग्स देखे थे जो कि हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हमारे लिए ये चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन कैसे करना है, सो जो भी आपका फोल्डर है बस उसको यहाँ से उठाओ एंड वी एस कोड के अंदर इस तरीके से ड्रॉप कर दो। तो वैसे तो मल्टीपल तरीके हैं, बट उनमें से एक ये है, ये काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है फोल्डर, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को क्लोज कर देता हूँ एंड एक को ओपन, मतलब एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डे 8 नेम से। डे 8, ठीक है। एंड डे 8 के अंदर एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करूँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो कि हमारी क्या होगी, एक एच टी एम एल की फाइल होगी। अब इसके अंदर अपना वही सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है, जो आपको सारी की सारी फाइल्स के अंदर चाहिए रहता है, तो वो मैं लेके यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ तक तो सभी को पता ही होगा कि किस तरीके से करना है। तो कल हमने कुछ टैग्स देखे थे कि हमारी जो वेबसाइट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, एक होता है हेडर, एक होता है हमारे पास मेन सेक्शन जहाँ पे आपके पास मेन कंटेंट आता है, एंड एक होता है फुटर, ठीक है। हेडर में क्या आएगा, जो आपकी वेबसाइट की स्टार्टिंग वाली चीज़ें होती है, जैसे लोगो हो गया या फिर कोई और चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें। एंड मेन में हमारे पास क्या आता है, जो भी आपका मेन कंटेंट है ना, मतलब जो भी वेबसाइट का मेन कंटेंट रहने वाला है उसके बारे में। फुटर में हमारा कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट एकदम एंड हो जाती है, जैसे आप सोशल मीडिया लिंक्स दे सकते हो, ये सारी चीज़ें। ओके। अब हेडर के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे हेडर के अंदर हमारे पास एक टैग होता है नेव टैग। तो हेडर के अंदर आप नेव टैग यूज़ कर सकते हो। नेव टैग में क्या होता है, आप नेविगेशन के लिए लिंक्स दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके इन्होंने पेज के म्यूट अंदर, करवा रखा है। किसी का माइक ओपन हो गया, ऑफ कर लीजिए प्लीज़। माइक ऑफ रखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नेव के अंदर आप क्या दे सकते हो, कुछ यूज़फुल लिंक्स दे सकते हो। अब लिंक्स के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग, आपको पता ही है। तो मैं एंकर टैग, जैसे मान लीजिए आपके पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, सॉरी आपकी वेबसाइट के अंदर, तो जैसे एक है मान लीजिए प्रोफाइल का पेज है ना। एक मान लेते हैं किसका है, अबाउट का है। एंड एक पेज मान लीजिए आपके पास कॉन्टैक्ट का है। तो आप इनको कहाँ पर लिख सकते हो, एकदम वेबसाइट के ऊपर टॉप में। उसको हम रखते हैं नेव टैग के अंदर। अगर मैं नेव टैग यूज़ ना भी करूँ तब भी हमारी बात सेम ही रहेगी, बट हम एक अच्छे स्ट्रक्चर के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट। ओके। तो अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी, अभी एक मुझे तीन यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे, प्रोफाइल, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, जो कि हमारा क्या है, नेवबार। तो हमारा एक लोगो भी होना चाहिए। अब लोगो हमारा नेवबार के अंदर भी रख सकते हो, लेकिन नेवबार के अंदर हम जनरली क्या रखते हैं, जो नेविगेशन की हमारी लिंक्स होती हैं, जैसे ये सारे क्या है नेविगेशन के लिए काम में आते हैं हमारे पास, कि आप मेन पेज से प्रोफाइल पेज में चले गए, होम पेज से अबाउट में चले गए, होम पेज से कॉन्टैक्ट में चले गए। तो नेविगेशन के लिए हम इन पेजेस को यूज़ करते हैं। बट अगर लोगो यूज़ कर रहे हैं तो लोगो अभी तो हम H1 ही यूज़ कर लेते हैं, कि लोगो लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलो लोगो इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया हमारा लोगो, और ये हमारे क्या हो गए, कुछ नेविगेशन के लिए लिंक्स हो गए। तो हमारे वेबसाइट का हेडर अभी रेडी है ना। अब आते हैं मेन सेक्शन के अंदर। अब मेन सेक्शन के अंदर मान लीजिए आपके पास जो भी कंटेंट है आप उसको लिख रहे हो, तो उसको आप मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं दो सेक्शंस के अंदर अपना जो भी कंटेंट है उसको डिवाइड करूंगा। फर्स्ट सेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें लिख सकते हो, एंड सेकंड सेक्शन के अंदर भी हम कुछ ना कुछ लिख लेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि H2, दिस इज फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन।
ठीक है। अब मैं सेक्शन यूज़ करूँ ना करूँ, मेन यूज़ करूँ ना करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इस H2 H3 से, लेकिन वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, कोड का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कोड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था रैंडम टेक्स्ट अगर आपको लेके आना है कुछ, तो आप लिख सकते हो इस तरीके से कि लॉरम 100। इस तरीके से क्या होगा, कुछ 100 रैंडम वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इस तरीके के 100 रैंडम वर्ड्स मुझे मिल गए। तो मेरा एक सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट है। इस सेक्शन को आप क्लोज भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे आओ लाइन के अंदर एंड यहाँ पे प्रेस करो, ये सेक्शन आपका क्लोज हो गया। अब वर्क करते हैं सेकंड सेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2 के अंदर दिस इज सेकंड सेक्शन, इस तरीके से, ठीक है। मैंने H2 के अंदर लिखा दिस इज सेकंड सेक्शन। एंड यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें लिख सकते हो, जैसे पैराग्राफ टैग बनाया, इसके अंदर भी रैंडम 100 वर्ड्स, इस तरीके से। अब इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ 24। देखो, अभी तक हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। हमने हेडर यूज़ किया जहाँ पे हमारा एक लोगो है, नेविगेशन बार यूज़ किया जहाँ पे हमारे पास 3 यूज़फुल लिंक्स हैं, एंड हमारे पास मेन टैग है जिसके अंदर हमारे पास मेन कंटेंट है हमारा, एंड इसके अंदर हमने अपने कंटेंट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन ये है एंड सेकंड सेक्शन ये है। अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है? अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है कि ये हो गया हेडर सेक्शन, ये हो गया हमारा मेन सेक्शन। अभी हमने फुटर यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है। तो फुटर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा सोशल मीडिया लिंक्स, तो हम वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो सोशल मीडिया लिंक्स के लिए जैसे हमने कहा कि इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आई कैपिटल कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम। सेकंड हम दे सकते हैं जैसे फेसबुक। थर्ड क्या लेते हैं, चलो यूट्यूब, यूट्यूब। एंड एक चीज़ और आपने देखी होगी, वेबसाइट्स के सबसे नीचे लिखा होता है कि ऑल राइट्स रिजर्व्ड, तो वो भी लिख लेते हैं कि 2025 ऑल राइट्स रिजर्व्ड, इस तरीके से। तो ये हमारी वेबसाइट का एक सैम्पल स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया। ये क्या है, हमारा हेडर सेक्शन है। अच्छा, ये लोगो मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसको लोगो को थोड़ा छोटा करते हैं। H1 की जगह इसको क्या कर सकते हैं, H3 कर लें अगर, मे बी इट विल लुक बेटर। H3, इट लुक्स फाइन, ठीक है। अभी देखो, ये हमारा हेडर सेक्शन है, ये हमारा मेन सेक्शन है, एंड ये हमारा फुटर सेक्शन है। तो हमारी वेबसाइट क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब अगर ये वेबसाइट हम ब्राउजर को पकड़ाएंगे, मतलब जब भी इंटरनेट के अंदर अपलोड करोगे अपनी वेबसाइट को, एक तरीके से समझो, वैसे उसको होस्टिंग बोलते हैं, बट लेट से आपने इंटरनेट के अंदर अपनी वेबसाइट को होस्ट किया, तो क्या होगा, ये ब्राउजर के लिए भी काफ़ी कन्वीनियंट रहता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ब्राउजर भी इसी तरीके से पार्स करता है आपकी वेबसाइट को, कि अगर उसको मेन सेक्शन मिला तो वो एज्यूम कर रहा है कि इसके अंदर कुछ मेन कंटेंट होगा। अगर उसको नेव टैग मिला तो वो एज्यूम कर रहा है कि इसके अंदर नेविगेशन के लिए लिंक्स होंगी, एंड फुटर है तो वो समझेगा कि फुटर में कुछ इस तरीके की आपके पास सोशल मीडिया लिंक्स या फिर जो भी मतलब वेबसाइट की एंडिंग वाली चीज़ है वो आपको मिलने वाली है। तो हमारा कोड का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब कोड पढ़ने में भी हमें सही लग रहा है कि हेडर है तो इसमें वेबसाइट का सबसे टॉप वाला सेक्शन होगा, यहाँ पे लोगो हो सकता है, यहाँ पे नेविगेशन के लिए नेव टैग हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने मेन यूज़ किया है, डायरेक्टली कोई भी रैंडम टैग्स यूज़ नहीं किए हैं, जो टैग्स यूज़ होने चाहिए एग्जैक्टली वही टैग्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसमें किसी का कोई डाउट है क्या, बताओ? इसमें किसी का कोई डाउट है कि एक वेबसाइट और एक अच्छी वेबसाइट में डिफरेंस क्या है? तो जब भी वेबसाइट को क्रिएट करना है तो इन टैग्स का यूज़ करना है, ओके। तो हमारी एक अच्छी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कुछ इस तरीके से, है ना। ये हेडर है, ये मेन सेक्शन, एंड दिस इज फुटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? किसी का कोई भी डाउट नहीं, आई थिंक ठीक है। अलाइन सेंटर, हाँ, ये CSS का काम है सारा का सारा। इसको हम यूज़ करेंगे जब हम CSS के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। CSS में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अब मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ थोड़ा सा। तो कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास एक टैग होता है ना, डिव टैग। तो डिव टैग हमारा क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिव टैग? डिव स्टैंड्स फॉर डिवीजन। डिव का मतलब क्या होता है, डिवीजन। लाइक डिवाइडिंग योर वेब पेज इनटू बॉक्सेस और सेक्शंस। आप अपने वेब पेज को क्या करते हो, बॉक्सेस या फिर सेक्शंस में डिवाइड कर देते हो, जैसे हमने सेक्शन टैग यूज़ किया था। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, डिव टैग होता है। बट अनलाइक हेडर नेव सेक्शन, दो डिव टैग हैज़ नो स्पेसिफिक मीनिंग ऑन इट्स ओन। डिव टैग का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। जैसे हेडर में तो हम कह रहे हैं कि वेबसाइट का हेड है, नैव में हम कह रहे हैं कि वेबसाइट का नेविगेशन बार है, सेक्शन में हम कह रहे हैं कि वेबसाइट का एक सेक्शन है, लेकिन डिव का खुद का कोई यहाँ पर स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। इट्स अ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। ये क्या है, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर नहीं आ रहा है सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है क्या है, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। सो रियल लाइफ एनालॉजी की हम बात करें, इमेजिन यू आर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन योर रूम। आप अपने रूम के अंदर क्या कर रहे हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो।
यू यूज़ बॉक्सेस टू ग्रुप रिलेटेड आइटम्स। अब आप क्या करते हो ना, बॉक्सेस को यूज़ करते हो अपने जो भी आइटम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी पेन्स है आपके पास, तो बहुत सारी पेन्स को आपने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। एंड इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कपड़े हैं बहुत सारे, तो उनको एक बॉक्स के अंदर डाल सकते हो, या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कोई सामान है उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो आपने क्या किया, मल्टीपल बॉक्सेस को यूज़ किया अपने रूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो बॉक्सेस डोंट से व्हाट्स इनसाइड, यू यूज़ देम जस्ट टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब बॉक्सेस ऐसा कोई स्पेसिफिक बॉक्स नहीं है कि उसके अंदर आपको यही चीज़ रखनी है, बट आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको यूज़ कर रहे हो। दैट्स व्हाट div डज। इट हेल्प्स यू ग्रुप कंटेंट टुगेदर सो यू कैन। ये क्या करता है आपको, ये भी सेम काम आपको प्रोवाइड करता है एक वेबसाइट के अंदर, कि आप अपने कंटेंट को क्या कर सको, ग्रुप कर सको, ठीक है। क्यों कर सको ग्रुप, ताकि आप इसको मूव इट ईजिली, आप उसको मूव करो कर पाओ एक साथ। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट वेबसाइट का एक स्पेसिफिक टैग के अंदर है, एक स्पेसिफिक बॉक्स के अंदर है, तो उसको मूव करना आसान होगा, क्योंकि बहुत सारा सामान आपके पास एक जगह है। अब मान लीजिए इसके अंदर दस दस चीज़ें थी हमारे पास, अब यही 10 चीज़ें मैं इस तरीके से बाहर लिख देता और इनको मूव करना पड़ता है, तो ये ज़्यादा हेक्टिक है और ये थोड़ा ईजी है। ओके, तो हम देखेंगे किस तरीके से स्टाइल इट विद CSS। अब इस एक यूनिट को हमारे पास जब हम स्टाइल करते हैं तो ये काफ़ी इजी रहता है हमारे लिए, रेदर देन इन सारी 10 यूनिट्स को एक साथ और स्टाइल करने के लिए। अब स्टाइलिंग में हम देखेंगे इस तरीके से हम हमारी हेल्प हो जाती है इस चीज़ से। एंड अप्लाई जावास्क्रिप्ट टू इट, जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास सेम चीज़ आती है। हम कर क्या रहे हैं ना, देखो मल्टीपल चीज़ों को एक यूनिट के अंदर डाल दे रहे हैं यूजिंग डिव। ये मल्टीपल चीज़ें थी, इनको मैंने एक यूनिट के अंदर शिफ्ट कर दिया, जो कि हमारा क्या है, डिव है। एग्जैक्टली किस तरीके से करना है अभी समझते हैं जस्ट। ओके, सो बेसिक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है डिव। डिव देखो, डिव यहाँ पे स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ। अब इसको सबसे पहले बना के देखते हैं। ओके, अपनी वेबसाइट के अंदर बना के देखते हैं। तो 2 सेक्शंस हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो एक थर्ड सेक्शन में यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपनी वेबसाइट का। यहाँ पर हम इन एग्जांपल्स को देखेंगे, किसको, डिव को। डिव हमारा एक टैग होता है, देखो चलो पहले बिना डिव के करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि H2, दिस इज थर्ड सेक्शन, दिस इज थर्ड सेक्शन। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी रैंडम टेक्स्ट, कि अभी मुझे सिर्फ 10 वर्ड्स चाहिए, तो मैं लॉरम 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, लॉरम 10 से क्या होगा, सिर्फ 10 वर्ड्स आएंगे मेरे पास। अभी देखो वेबसाइट के अंदर किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा होगा कि दिस इज़ थर्ड सेक्शन। एंड इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं एक्चुअली। सो हम क्या कर सकते हैं ना, देखो ये जो H2 और P है, लेट से आपको ये एक यूनिट के अंदर डालना है, ठीक है, किसके अंदर, एक यूनिट के अंदर। आप क्या कर सकते हो, जस्ट सिंपली इसको एक डिव टैग के अंदर डाल दो। आप कैसे, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे लिखो डिव, एंड डिव के अंदर इस चीज़ को आप डाल दो। आपको लग रहा होगा इसको यूज़ करने का सेंस क्या बना अभी, तो अभी तो आपको एग्जैक्टली सेंस समझ में आएगा नहीं, बट ये हमारा क्या है, देखो अब ये दोनों चीज़ों को हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक यूनिट के अंदर डाल दिया हमने, ठीक है, एक स्पेसिफिक यूनिट के अंदर। ओके, तो मान लो ये दोनों चीज़ें आप आपस में क्या थी, रिलेटेड थी, तो इनको मैंने एक यूनिट के अंदर ही यहाँ पर डाल दिया। तो अगर मुझे इस चीज़ों को स्टाइल करना है तो मैं इस बॉक्स की हेल्प से कर सकता हूँ, है ना। एंड अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 10 इस तरीके की चीज़ें होती कि H2P अगेन मान लीजिए बहुत सारे, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। अभी के लिए मैं डिव को हटा देता हूँ यहाँ से। अभी मैंने डिव को यहाँ से हटा दिया, देखो इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ें हैं। अब यही मेरे पास 5 बार थी, लेट से 2 3 4 5, यही चीज़ें मेरे पास क्या है, 5 बार हैं, देखो। अभी हमारी चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं, बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से आ रही हैं। यहाँ पे तो आपको फिर भी सही लग रहा है, बट कोड के अंदर देखो आप, ठीक है, कोड के अंदर क्या है, काफ़ी क्या है, हमारे पास क्या है, क्लस्टर्ड हो गई हैं चीज़ें, समझ में नहीं आ रहा एकदम से कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, देखो H2 और P है, मान लीजिए हम मान रहे हैं कि ये और ये चीज़ें हमारे पास एक जैसी हैं या फिर सिमिलर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक डिव के अंदर डाल दो आप इसको, मतलब एक बॉक्स के अंदर आप इनको डाल सकते हो। तो मैंने इसको एक डिव के अंदर इस तरीके से रैप कर दिया। ओके, इस तरीके से मैंने इसको रैप कर दिया। तो अब हमारे लिए ये काम आसान हो जाता है कि हम इस बॉक्स को देख पाएँ इजीली। अब मैं इसी तरीके से अगर सबको ऑर्गेनाइज कर दूँ तो कैसे दिखाई देंगे, इन सबको हटा दूँ यहाँ से अभी के लिए, इस तरीके से। तो अब मैं इसी डिव को कॉपी कर देता हूँ, लेट से 4 बार। ये किस तरीके से कॉपी करना है बताऊंगा कभी बाद में। 1 2 3 4, देखो अब हमारी चीज़ें क्या हो गई हैं, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो गई। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 5 हमारे पास बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हमारे पास क्या हो जाती है, काफ़ी हेल्प हो जाती है। चीज़ें हमारे पास वैसे ही आएंगी जैसे पहले आ रही थी, लेकिन क्या है कि अब चीज़ों को, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। जब हम चीज़ों को स्टाइल करेंगे, जब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे, तब आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी कि डिव को एक्चुअल में यूज़ क्यों करना है। एंड डिव बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड हमारा एक टैग है। अगर मैं कोई सी भी वेबसाइट ओपन करूँ, जैसे इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं लेट से, तो आपको पता ही है किस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी पेज की अगर आपको HTML देखनी है तो कैसे देख सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र के डेव टूल्स। ब्राउज़र के डेव टूल्स कैसे ओपन होते हैं, राइट क्लिक,
एंड इंस्पेक्ट। ठीक है, कैसे? पेज के अंदर कहीं पे भी राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट में मैं जैसे ही जाता हूँ मुझे इस पेज की HTML दिखाई देगी। यहाँ पर देखो, आप दिखाई दे रही है पेज की HTML। अब देखो आपको यहाँ पर डिव टैग कितनी बार यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिव 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 डिव, देखो मल्टीपल टाइम्स। मतलब मेजरली जो टैग्स हैं वो डिव्स ही हैं हमारे। अब मैं एक डिव को ओपन करता हूँ, जैसे ये डिव मैंने ओपन किया, ठीक है, इसके अंदर एक और डिव है, देखो इसके अंदर एक और डिव है, वन मोर, एक और डिव देखो। तो अब जाके इसके अंदर मेन हमारे पास एंकर टैग आ रहा है। तो देखो इतने सारे डिव्स यूज़ करने के बाद हमारे पास एक सिंगल आइटम आ रहा है। तो इसका मतलब है ये टैग्स ऑब्वियसली क्या है, यूज़फुल तो हैं ही हैं। तो चीज़ों को एक साथ रैप अप करने के लिए एज अ होल एक यूनिट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिव टैग्स का यूज़ कर रहे हैं। इससे होता क्या है ना, आप पेज की स्टाइलिंग ईजी हो जाती है, पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी ईजी हो जाती है, एंड पेज को समझना भी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है बताओ? समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है बताओ एक बार सभी लोग। ओके। तो चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं ना, एक यूनिट के अंदर बस रख ले रहे हैं कि एक बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ कंटेंट रख लिया है। ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं। बाद में जब हम CSS यूज़ करेंगे, चीज़ों को एक साथ मूव करना चाहेंगे, तब इस चीज़ को हम और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है, लेकिन अब जैसे हम कह रहे थे कि चीज़ों को मूव करना, तो मूव करना भी काफ़ी आसान हो गया। अगर मेरे पास डिव टैग नहीं होता तो लेट से मुझे इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से हटाना पड़ता, लेकिन अभी मुझे पता है कि ये डिव यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो बहुत सारा जब कोड होता है ना हमारे पास, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक एक्चुअल में करना है। लेकिन लेट से हमारे पास ये डिव है, तो मुझे पता है कि इस स्पेसिफिक डिव को ही मूव करना है, तो बस इस डिव को पकड़ूंगा एंड ईजिली मूव कर सकता हूँ। तो स्ट्रक्चर में भी काफ़ी हेल्प मुझे ये कर देता है। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, अगर आपने इस तरीके का एक बनाया हुआ है कुछ, तो व्हाट्स हैपनिंग हियर, द डिव ग्रुप्स द हेडिंग एंड पैराग्राफ इनटू वन ब्लॉक। तो ये डिव क्या कर रहा है ना, हेडिंग और इस पैराग्राफ को एक ब्लॉक के अंदर क्या कर दे रहा है, ग्रुप कर दे रहा है। तो पहले दो सेपरेट यूनिट थे, दो सेपरेट यूनिट से इसने क्या किया, डिव ने इन दोनों को एज अ होल एक यूनिट यहाँ पर बना दिया। अब व्हेन टू यूज़ डिव, अब डिव को आपको यूज़ कब कब करना है। ग्रुपिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, अब मान लीजिए मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, उनको मूव करने में इधर उधर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको एक डिव के अंदर आप रैप कर सकते हो। ऑर्गेनाइज योर HTML कोड, आप क्या कर सकते हो, अपने HTML कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। स्टाइलिंग कंटेंट विद CSS, जब CSS यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका यूज़, कि अप्लाई स्टाइल्स टू अ होल सेक्शन। तो CSS में होता क्या है ना, मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो CSS अप्लाई करने के लिए मैं पहले इसमें CSS अप्लाई करूँगा, देन इसमें CSS अप्लाई करूँगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इनको ग्रुप कर लूँ और डायरेक्टली इसी के अंदर में एक बार सिर्फ CSS अप्लाई कर कर दूँ। दूं। लेआउट लेआउट बिल्डिंग, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर द द पेज पेज इनटू इनटू रोज रोज और और कॉलम्स। कॉलम्स। अब अब आपका आपका क्या क्या है है ना, ना, आपका आपका एक एक पेज पेज है, है, आप आप उसको उसको मल्टीपल मल्टीपल ब्लॉक्स ब्लॉक्स में में यहाँ यहाँ पर पर डिवाइड डिवाइड कर कर सकते सकते हो। हो। तो तो डिवाइड डिवाइड आप आप करोगे करोगे कैसे, कैसे, अब अब मान मान लीजिए लीजिए मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स एलिमेंट्स हो हो गए गए, तो तो ऐसे ऐसे तो तो हम हम डिवाइड डिवाइड कर कर नहीं नहीं सकते। सकते। लेकिन लेकिन अब अब मैंने मैंने क्या क्या किया, किया, कंटेंट कंटेंट को को डिव्स डिव्स के के अंदर अंदर ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कर कर दिया दिया कि कि फर्स्ट फर्स्ट डिव डिव के के अंदर अंदर ये ये चीज़ें चीज़ें हैं, हैं, सेकंड के सेकंड के अंदर अंदर ये ये चीज़ें चीज़ें हैं, हैं, थर्ड थर्ड के के अंदर अंदर ये ये चीज़ें चीज़ें हैं। हैं। तो तो आप आप इनको इनको एज एज अ अ रोज रोज और और कॉलम्स कॉलम्स इस इस तरीके तरीके से से समझ समझ सकते सकते हो। हो। ओके, ओके, व्हेन व्हेन नो नो सिमेंटिक सिमेंटिक टैग्स टैग्स फिट्स, फिट्स, यूज यूज डिव डिव एज अ एज अ फॉलबैक। फॉलबैक। देखो देखो क्या क्या है, है, जब जब आपके आपके पास पास कोई कोई भी भी सिमेंटिक सिमेंटिक टैग टैग यहाँ यहाँ पर पर आपको आपको लग लग रहा रहा है है कि कि यूज़ यूज नहीं नहीं हो हो सकता, सकता, लेट लेट से से आप आप यहाँ यहाँ पर पर आए, आए, आपने आपने देखा देखा कि कि सेक्शन सेक्शन तो तो मैंने मैंने यूज़ यूज कर कर ही ही लिया लिया है। है, अब अब इसके इसके अंदर अंदर एक एक और और सेक्शन सेक्शन बनाने बनाने को को कोई कोई सेंस सेंस यहाँ यहाँ पर पर बन बन नहीं नहीं रहा रहा है। है। तो तो आपने आपने कहा कहा कि कि मैं मैं यहाँ यहाँ पर पर अब अब डिव डिव यूज़ यूज कर कर सकता सकता हूँ। हूँ। ठीक ठीक है, है, तो तो जब जब आपको आपको लग लग रहा है रहा है कि कि आप आप कोई कोई भी भी सिमेंटिक सिमेंटिक टैग टैग का का यूज़ यूज करने का करने का सेंस सेंस नहीं नहीं है, है, तो तो आप आप यहाँ यहाँ पर पर इस इस केस केस में में क्या क्या यूज़ यूज कर कर सकते सकते हो, हो, एक डिव डिव को को यूज़ यूज कर कर सकते सकते हो। हो। तो तो ये ये कुछ कुछ इसके इसके यूज़ यूज केसेस केसेस हैं। हैं। ठीक ठीक है, है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो तो आई आई थिंक थिंक आपको आपको डिव डिव समझ समझ में में आ आ गया गया होगा। होगा। डिव डिव में में अगर अगर किसी किसी का का कोई कोई भी भी डाउट डाउट है है तो तो आप आप बताओ। बताओ। डिव डिव के के बाद बाद हम हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक पे पे चलते चलते हैं हैं अपने। अपने। डिव डिव के के बाद बाद हम हम अपने अपने नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक के के ऊपर ऊपर चलने चलने वाले वाला हैं, है, जो जो कि कि हमारे हमारे पास पास ब्लॉग ब्लॉग एंड एंड इनलाइन इनलाइन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। डिव डिव टैग टैग में में जब जब CSS सीएसएस का का यूज़ यूज करेंगे करेंगे तो तो वो वो पूरी पूरी लाइन लाइन पर पर अप्लाई अप्लाई होगा। होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, इस इस तरीके तरीके से से ही ही होगा। होगा। पूरी पूरी लाइन लाइन के के अंदर, अंदर, मतलब मतलब उसके उसके अंदर अंदर जितने जितने भी भी एलिमेंट्स एलिमेंट्स होंगे होंगे वो वो सबके सबके अंदर अंदर अप्लाई अप्लाई होगा। होगा। एक एक डिव डिव के के अंदर अंदर मैंने मैंने क्या क्या कहा कहा आपसे आपसे कि कि मल्टीपल मल्टीपल एलिमेंट्स एलिमेंट्स को को आप आप ग्रुप ग्रुप कर कर रहे रहे हो। हो। एक एक डिव डिव के के अंदर अंदर 100 100 एलिमेंट्स एलिमेंट्स भी भी हो हो सकते सकते हैं, हैं, दो 2 एलिमेंट्स एलिमेंट्स भी भी हो हो सकते सकते हैं। हैं। तो तो उस उस डिव डिव के के अंदर अंदर जो जो भी भी स्टाइलिंग स्टाइलिंग अप्लाई अप्लाई होगी होगी वो वो अंदर अंदर के के दो 2 एलिमेंट्स एलिमेंट्स के के अंदर अंदर भी भी अप्लाई अप्लाई हो होगी। जाएगी। अब अब वो वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली होगा होगा किस किस तरीके तरीके से, से, कई कई बार बार आपके आपके यूज़ यूज केसेस केसेस होते होते हैं हैं कि कि आपको आपको नहीं नहीं चाहिए चाहिए इस इस तरीके तरीके से, से, तो तो वो वो भी भी हम हम कर कर सकते सकते हैं। हैं।
लेकिन लेकिन चीज़ें चीजें हमारी हमारी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज रहती रहती हैं। हैं। अच्छा, अच्छा, सीएसएस सीएसएस के के अंदर अंदर तो तो आप आप बहुत बहुत इजीली इजीली समझ समझ सकते हो सकते हो इस इस चीज़ चीज को को कि कि डिव डिव कितना कितना हेल्पफुल हेल्पफुल है है हमारे हमारे लिए, लिए, है है ना? ना? तो तो आगे आगे बढ़ें बढ़ें या या फिर फिर कोई कोई डाउट डाउट है, है, बताओ, बताओ, यस यस और और नो? नो। तो तो सर सर स्पैन स्पैन का, का, ओ ओ हाँ, हाँ, स्पैन स्पैन मैंने मैंने आपको आपको बताया बताया नहीं, नहीं, स्पैन स्पैन टैग टैग मैं भी मैं आपको आपको बता बता देता देता हूँ हूँ कि कि स्पैन स्पैन क्या क्या होता होता है। है। तो तो स्पैन स्पैन आप आप बस बस सिंपली सिंपली टैग्स टैग्स के के लिए लिए यूज़ यूज करते करते हो, हो, जैसे जैसे मैंने मैंने पी पी टैग टैग यूज़ यूज किया, किया। ऐसे ऐसे एक एक टैग टैग होता होता है है हमारे हमारे पास पास, स्पैन। स्पैन। तो तो एक एक और और मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे डिव ड्यू बना बना लेता लेता हूँ, हूँ, डिव। ड्यू। इसके इसके अंदर अंदर मैं मैं लिख लिख लेता लेता हूँ हूँ एस टू। S2।
एंड यहाँ पे यूजिंग स्पैन, ठीक है। यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक टैग होता है स्पैन। तो स्पैन आप कब यूज करते हो ना, जब आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना हो, कुछ सिंपली टेक्स्ट। सो दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट। तो क्या होगा, जैसा आपका नॉर्मल टेक्स्ट अपीयर होता है ना, वैसे ही होगा। लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें डिफरेंस है। देखो यहाँ पर आ रहा है ना कि दिस इज सम रैंडम टेक्स्ट, और जैसे आपका किसका आता है, पैराग्राफ का टेक्स्ट आता है, आपको लग रहा होगा एग्जैक्टली वैसे ही आ रहा है। बट इसमें थोड़ा सा कैच है, वो अभी हम जस्ट समझने वाले हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स में। तो मैं इसके नीचे अगर एक स्पैन लिख दूं, दिस इज अनदर रैंडम टेक्स्ट, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये दोनों आएंगे साइड बाय साइड, ये इसके साइड में, ये इसके साइड में, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ में क्या होता है, अगर मैं एक पैराग्राफ के नीचे दूसरा पैराग्राफ लिख दूं इस तरीके से, तो ये क्या करेंगे, देखो ये यहाँ पर आया एंड जो सेकंड पैराग्राफ लिखा था वो इसके नीचे आया। तो एग्जैक्टली किस तरीके से होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्पैन क्या कर रहा है, बस रैंडमली आप टेक्स्ट के लिए उसको यूज करते हो। जनरली किसके लिए यूज करते हो, टेक्स्ट। जब भी आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप स्पैन को यूज कर सकते हो। अब इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। तो हमारे पास क्या होता है ना, दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक लेवल एंड एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं एग्जैक्टली समझते हैं इनको। व्हाट्स द डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। HTML एलिमेंट्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स व्हेन इट कम्स टू लेआउट। तो लेआउट के अंदर आपके पास दो तरीके के एलिमेंट होंगे। कोई भी पेज है, अगर कोई भी वेब पेज है, इसके अंदर क्या होगा, दो तरीके के एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, एक है इनलाइन एंड एक है ब्लॉक लेवल। ये क्या होता है इनको समझते हैं। ब्लॉक लेवल breaks to a new line and takes full width. Okay. Inline stays in the same line, only takes as much space as it needs. Okay. तो आपको ऑब्जर्वेशन से बताना है कि कौन सा ब्लॉक लेवल होगा एंड कौन सा इनलाइन होगा। मैं जस्ट आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं एक और डिव यहाँ पे क्विकली क्रिएट कर लेता हूँ। देखो अब हमारे लिए काफी आसान हो गया। मैंने आपको पहले यूजिंग स्पैन का क्या क्या यूज बताया, तो उसके लिए एक डिव बना दिया। अब मैं स्पैन मतलब इनलाइन और ब्लॉक लेवल बता रहा हूँ, तो एक और डिव क्रिएट कर लिया। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। मैंने क्या कहा, इनलाइन क्या करता है ना, जितना स्पेस उसको नीडेड है सिर्फ उतना ही लेगा। लेकिन ब्लॉक लेवल क्या करेगा, पूरी लाइन को ही वो ब्रेक कर देगा। अगर आपने वहां पर कोई चीज लिखी, तो ये मैटर नहीं करता उसके लिए कि कितनी स्पेस उसको चाहिए, ठीक है। अभी आपको जस्ट समझ में आ जाएगा। एक बार और डेफिनेशन पे नजर डालें, तो यहाँ पे लिखा है ब्रेक्स टू अ न्यू लाइन एंड टेक्स फुल विड्थ, मतलब जितनी उसको जगह चाहिए उससे ज्यादा ही लेगा वो फुल विड्थ। फुल विड्थ मतलब जितनी स्क्रीन के अंदर अवेलेबल है उसको ले लेगा। तो पहले मैं पी टैग बनाता हूँ। मैंने लिखा पी, दिस इज अ पी टैग। ओके, पेज के अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है दिस इज अ पी टैग, जो कि ठीक है। इसके नीचे एक और पी टैग मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसके नीचे एक और पी टैग यूज करता हूँ, दिस इज सेकंड पी टैग, दिस इज सेकंड पी टैग। तो अब क्या होगा, यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज सेकंड पी टैग। लेकिन हुआ क्या, ये पी टैग मैंने यहाँ पे लिखा था, ये पी टैग मैंने इसके नीचे लिखा था। एंड यहाँ पे हुआ क्या, इसको कितने स्पेस की नीड थी, जितना स्पेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इतना ही स्पेस इसको चाहिए था अपना टेक्स्ट दिखाने के लिए। लेकिन ये करता क्या है ना, देखो अगर आप देखना चाहो इसने कितना स्पेस लिया हुआ है, तो आपको अगेन जाना है कहाँ पर, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, इसको नीचे ले आ सकते हो आप कैसे, यहाँ से इस तरीके से आपके में पहले नीचे ही आएगा वो। ओके, तो मुझे देखना है कि इसने कितना स्पेस लिया हुआ है, ये फर्स्ट वाले पी टैग में। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मिलती है आपको, एलिमेंट सेलेक्टर। तो इसके ऊपर पहले एक बार क्लिक करो, ठीक है, क्लिक करो। अब पेज के अंदर चलो। अब पेज के अंदर आप जहां पे भी क्लिक करोगे ना, जहां पर भी अपना माउस लेके जाओगे, ये आपको बता देगा कि कितना स्पेस उसने लिया हुआ है। तो जो ब्लू स्पेसिंग देख पा रहे हो ना आप, ये स्पेस इसने लिया हुआ है, किसने, इस वाले पी टैग ने। जो आपको ये ब्लू स्पेसिंग दिखाई दे रही है एंड ऊपर की भी जो स्पेसिंग है वो भी इसी ने ली हुई है। लेकिन अभी फोकस करो ब्लू वाले के ऊपर, कि ब्लू लाइन आपको कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। जितनी विड्थ यहाँ पर अवेलेबल है उतनी यहाँ पर पूरी की पूरी इसने ली हुई है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ब्लू स्पेस कितना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, ऑल द वे टिल हेयर। तो इसका मतलब क्या है कि अब देखो नीड कितनी थी, दिस इज अ पी टैग, बस यहाँ पर खत्म हो गया हमारा काम। लेकिन ये यहाँ पर एग्जैक्टली खत्म नहीं होता है, क्या करता है, जितनी विड्थ अवेलेबल है कंप्लीटली उसको ऑक्यूपाई वो कर लेगा। अब जो सेकंड टैग हमारा नीचे आ रहा है ना, सेकंड पी टैग, अब इसको नीचे आने का क्या है, मजबूरी है। मजबूरी क्या है, क्योंकि ऊपर तो सारा का सारा स्पेस किसने ले लिया, इसको एक अगर आप एक लाइन समझते हो, तो इस वाली लाइन का सारा स्पेस किसने ले लिया, ये वाले पी टैग ने। अब तो दूसरा कहाँ आएगा, इसके लिए कोई जगह ही नहीं है ऊपर कि दूसरे वाले टैग के लिए, तो उसको ऑब्वियसली बात है नीचे ही आना पड़ेगा। तो वो इसलिए कहाँ पर आ रहा है, नीचे। लेकिन नीचे भी एक पी टैग है, तो पी टैग क्या कर रहा है, अगेन वही सेम काम कर रहा है अपना, पूरी की पूरी विड्थ यहाँ पर वो ऑक्यूपाई कर रहा है। जगह कितनी चाहिए, सिर्फ इतनी जगह चाहिए, बट ऑक्यूपाई कितनी कर रहा है, जितनी विड्थ यहाँ पर अवेलेबल है कंप्लीटली इतनी विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है। ये क्या थे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब देखते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट समझो आप,
जैसे इनलाइन हमारे पास होता है एक स्पैन, ठीक है, स्पैन होता है हमारा, दिस इज अ स्पैन, दिस इज अ स्पैन। तो क्या लिखा है यहाँ पर, दिस इज अ स्पैन। अब मैं स्पैन के ऊपर वही सेम काम करके देखता हूँ। अब स्पैन के ऊपर कितना ब्लू स्पेस आ रहा है देखो, जितना इसको नीड है, ठीक है, जितनी इसको नीड है सिर्फ उतना ही यहाँ पर आ रहा है। देखो पी के अंदर कर रहा हूँ, पूरी की पूरी वेट मुझे दिखा रहा है। स्पैन के अंदर कर रहा हूँ, जितना इसको नीडेड है सिर्फ इसने उतना ही ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है वो इतने के अंदर आ सकता है, तो सिर्फ इसने इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके नीचे एक और स्पैन लिखूं, वो इसके साइड में आना चाहिए। साइड में क्यों आना चाहिए, क्योंकि इसके साइड में जगह है ना, ऑब्वियस सी बात है। उसके साइड में जब जगह अवेलेबल है तो उसके साइड में ही तो आएगा वो। देखो ये सेकंड स्पैन है और ये कहाँ पर आया, इसके साइड में। अगर मैं एक थर्ड स्पैन यहाँ पर ऐड कर दूं तो वो इसके साइड में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। ऊपर देखो, ऊपर कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है, देखो पूरी की पूरी विड्थ ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी। तो इन एलिमेंट्स के पास कोई चांस ही नहीं है कि इसके साइड में वो आ पाए। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट। स्पैन और इनलाइन टैग, नहीं नहीं, इनलाइन आपका टैग नहीं है, इनलाइन टैग नहीं है, इनलाइन आपका एलिमेंट का टाइप है। इनलाइन क्या है, एलिमेंट का टाइप है, इनलाइन कोई टैग नहीं है। इनलाइन एलिमेंट का टाइप है, इनलाइन एलिमेंट का टाइप है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का टाइप है। अब उनके अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे ब्लॉक का एग्जाम्पल है पी टैग, इनलाइन का एग्जाम्पल है स्पैन। इसमें कंफ्यूज मत हो। तो ये आपको समझ में आया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स क्या है। इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया कि ब्लॉक लेवल क्या कर रहा है। देखो ब्लॉक लेवल क्या करता है, जितनी स्पेस उनको नीडेड है वो उतनी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। कितनी ऑक्यूपाई करते हैं, जितनी विड्थ अवेलेबल है आपकी स्क्रीन के अंदर, ठीक है, वो कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो कोई भी अगर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो उसकी मजबूरी है उसे कहाँ आना पड़ेगा, उसके नीचे, क्योंकि साइड में कोई जगह ही अवेलेबल नहीं है। बट इनलाइन वहां पर क्या करते हैं, इनलाइन को जितनी स्पेस नीडेड है वो सिर्फ उतनी ही स्पेस वहां पर ऑक्यूपाई करेगा। कोई भी सेकंड एलिमेंट आएगा उसके साइड में आ सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी जस्ट देखा ये है हमारा इनलाइन, इसके साइड में जगह अवेलेबल है, तो सेकंड टैग हमारा यहाँ पे आ गया। लेकिन ये पी टैग है, पी टैग क्या है, कंप्लीट विड्थ यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा, तो सेकंड एलिमेंट क्या करेगा, उसको नीचे ही आना है। क्यों आना है, क्योंकि इसके साइड में जगह ही अवेलेबल नहीं है, कहाँ आएगा। ये समझ में आया फिर नहीं आया सभी का, एक बार बता दो, कोई डाउट हो तो किसी का, कोई भी डाउट हो अगर किसी का इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। सब लोग बताएंगे एक बार, सिर्फ 2-3 लोग बता रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है हमारे, जब हम सीएसएस यूज करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिर उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो अभी समझ लो इनको अच्छे से। इनलाइन का एग्जांपल, हाँ इनलाइन का एग्जांपल स्पैन है। और भी टैग्स होते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि इनलाइन लेवल जो एलिमेंट्स हैं उनके एग्जांपल्स, ठीक है। एंड बिहेवियर उनका यही रहेगा कि जितनी स्पेस नीडेड है वो सिर्फ उतनी ही ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। बट ब्लॉक लेवल का बिहेवियर क्या है, H1 कौन सा है, H1 आप बताओगे, H1 कौन सा है। H1 मैंने कहाँ यूज किया, जैसे जैसे H1 है, H1 से H6 तक वो सारे के सारे सेम ही होंगे। अगर इनलाइन है तो सारे इनलाइन होंगे, अगर H1 से H6 तक ब्लॉक लेवल है तो सारे के सारे ब्लॉक होंगे। तो मैंने लिखा H2 पे लिखा इनलाइन वर्सेस ब्लॉक। तो किस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से चेक करूंगा, अपना वही एलिमेंट सेलेक्टर यूज करूंगा एंड H1 के ऊपर लेके जाओ। क्या हुआ H1 में, देखो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ब्लू स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये स्पेस ऑक्यूपाइड है बाई दिस H2 टैग। तो क्या मतलब हुआ इसका, ब्लॉक लेवल हुआ या फिर इनलाइन हुआ, ब्लॉक लेवल हुआ या फिर इनलाइन, पूरी की पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड है, जितनी विड्थ अवेलेबल है वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड है। क्या मतलब हुआ इसका, ब्लॉक लेवल हुआ या फिर इनलाइन हुआ। सब लोग बताओ एक बार। मैंने देखा, मैंने H2 टैग को देखा एंड H2 ने क्या किया, जितनी स्पेस अवेलेबल है पूरी की पूरी ले रखी है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो रहा है। जितनी आपको ब्लू स्पेस दिखाई दे रही है ना, इसका मतलब होता है कि इतनी जगह इसने घेर रखी है। ब्लॉक, बहुत बढ़िया। पर H2 तो डिव के अंदर है। देखो डिव के अंदर है, उस चीज को छोड़ दो आप, ठीक है, डिव को छोड़ दो। अभी हम पर्टिकुलर H2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि सब एलिमेंट्स क्या है ना, अपने आप में एक इंडिविजुअल है, उनका सबका अपना अपना अलग अलग बिहेवियर है। हम अभी सिर्फ H2 की बात कर रहे हैं, अभी डिव को छोड़ दो। डिव क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, डिव बस एक रैपर है। तो वो डिव, अगर कोई भी एलिमेंट हो आपका, इनलाइन हो, ब्लॉक लेवल हो, वो डिव के अंदर हो, डिव से बाहर हो, हेडर के अंदर हो, नेव के अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो बिहेवियर है वो ही रहने वाला। हम चेंज कर सकते हैं बाद में यूजिंग सीएसएस, बट अभी के लिए डिव के तो सभी ब्लॉक में ही होगा। नहीं नहीं, डिव डिव अपने आप में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, लेकिन डिव के अंदर जो एलिमेंट्स है वही चीज मैंने आपको बताई ना। देखो डिव क्या है, डिव अपने आप में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, डिव क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। लेकिन डिव के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी उनकी सबकी अलग अलग अपनी अपनी क्या है, आइडेंटिटी है। अगर वो इनलाइन है तो वो इनलाइन है,
अगर वो ब्लॉक लेवल है तो वो ब्लॉक लेवल है। div में अगर आपने डाल दिया तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि सभी के सभी ब्लॉक लेवल हो गए। ठीक है, ये चीज है। ओके, बस यही चीज होती है आपकी। अगर div ब्लॉक लेवल है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि div के अंदर जितने वो सारे के सारे ब्लॉक लेवल ही होंगे, ऐसा नहीं होता। div बस एक रैपर है, वो अपने आप में ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे टाइप के हमारे हो सकते हैं। ये चीज है। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया तो मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको कलाकारी करके दिखा देता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसको छोड़ दो, मैं H2 के अंदर आता हूँ। यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल करके। अब स्टाइल के अंदर हमारे पास एक और चीज होती है बैकग्राउंड कलर करके। और बैकग्राउंड के अंदर अगर मैं रेड लिख दूं तो देखो रेड कलर कितने में आया, यहाँ से यहाँ तक आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड किया, यहाँ से यहाँ तक। अगर सिर्फ इतनी ही की होती तो यहीं तक रेड होता, रेड हुआ यहाँ तक, क्योंकि मैंने लिखा था बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मतलब इस एलिमेंट के बैकग्राउंड में रेड कलर कर दो। इसने कहाँ से कहाँ तक किया, यहाँ से यहाँ तक, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक ऑक्यूपाइड है। अब यही काम मैं पी टैग के अंदर करके देखता हूँ। इसको कॉपी करूंगा एंड पी टैग के अंदर ले जाऊंगा। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, ओके। पी टैग के अंदर करते हैं, पी का भी सेम बिहेवियर है, जितनी जगह नीडेड थी उससे ज्यादा ही लिया है। या तो आप डेव टूल्स से देख लो, डेव टूल्स मतलब इंस्पेक्ट पे जाके, या फिर ऐसे कर लो। अब स्पैन के अंदर सेम काम करते हैं, ये आया स्पैन, ये रहा। तो देखो स्पैन ने क्या किया, स्पैन के बैकग्राउंड में कितना कलर हुआ, सिर्फ इतना जितना उसको नीडेड था। तो अब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि इनलाइन क्या कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। स्पैन ने क्या किया, जितनी उसको नीडेड है उतना ही किया। मतलब इस रेड वाले के बगल में इतनी स्पेस अभी अवेलेबल है, तो इसलिए हमारा जो सेकंड स्पैन है वो इसके बगल में आ रहा है। एंड पी के बगल में कोई भी जगह नहीं है, तो ये दिस इज सेकंड पी टैग इसके नीचे आ रहा है। ये चीज है आपकी। तो अभी तो आई थिंक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने कहा कि ये मेरा एक स्पैन है, ये भी मेरा एक स्पैन है। अगर मैं यहाँ पर भी इसका बैकग्राउंड कलर इस बार रेड नहीं करते, इस बार ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज। ठीक है, देखो तो इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ से यहाँ तक की स्पेस, जो व्हाइट स्पेस बची है, ये तो बची हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लेके आता हूँ तो इसके साइड में आना चाहिए, आना चाहिए ना, इस ऑरेंज के साइड में आना चाहिए। चेक करके देखते हैं। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड, थर्ड। तो क्या होगा, 1 सेकेंड, इसके सेकंड में आएगा, जैसे मैंने कहा था आपसे, क्योंकि इसके साइड में जगह बची हुई है तो इसके साइड में आएगा। लेकिन अब मतलब लेकिन नहीं, इसके साइड में एक और एलिमेंट डालो तो इसके साइड में आना चाहिए। चेक करते हैं। तो इस बार स्पैन की जगह बस थोड़ा सा क्या करते हैं ना, पी टैग को लेके आते हैं। मैं लाऊंगा पी टैग को, जब पी टैग चलो ले ही आते हैं, दिस इज अनदर पी। एंड इसके अंदर भी थोड़ी बहुत कलाकारी कर देते हैं। कलाकारी क्या करेंगे, आई थिंक कॉपीड कलाकारी है इसी को। तो क्या होगा, मेरे थर्ड वाले स्पैन के साइड में आ जाएगा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं आया, इसके साइड में तो ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखो ये नीचे आया। अब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है ना, वो उनकी एक खासियत है। खासियत तो क्या ही है, मतलब एक उनकी प्रॉपर्टी है कि जितनी स्पेस स्क्रीन के अंदर अवेलेबल है उनको वो कंप्लीट चाहिए रहती है ना। अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है क्या, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्पेस तो है नहीं। जो यहाँ से यहाँ तक आपको बची हुई स्पेस दिख रही है ये कंप्लीट है। स्क्रीन के अंदर इससे ज्यादा अवेलेबल है जो कि यहाँ से यहाँ तक और हमारे पास रिमेनिंग है। और पी टैग का बिहेवियर भी वही है, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो जितनी मैक्सिमम विड्थ हो सकती है स्क्रीन के अंदर उसको वो कंप्लीट ऑक्यूपाई करनी होती है। इसलिए वो कहाँ पे आ रहा है, सेकंड लाइन के अंदर। ठीक है, इसके साइड में वो नहीं आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके साइड में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है, पूरी की पूरी इसको विड्थ चाहिए रहती है, इसलिए उसको मजबूरन नीचे आना पड़ा। इसके साइड में स्पेस अवेलेबल है, ऑब्वियसली अवेलेबल है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, ड्यू पर स्टाइल लगाएं तो ड्यू के सभी एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखो ड्यू के अंदर अगर मैं बैकग्राउंड कलर यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये मेरा एक ड्यू है, इसका बैकग्राउंड कलर, अच्छा सॉरी पहले स्टाइल लिखना पड़ेगा, स्टाइल। एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कोई लाइट सा बैकग्राउंड कलर रखते हैं, जैसे क्या रख सकते हैं, ग्रीन, ग्रीन येलो रख लेते हैं चलो। तो देखो यहाँ पर सभी का नहीं हुआ, ये हमारे पास एक था। अच्छा वैसे हो भी क्या होगा तुम्हें क्या ही पता चल रहा है, हम चेक भी कर सकते हैं कैसे। अब देखो इनके अंदर तो रेड हो रहा है, इसके अंदर ऑरेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इनको अलग से स्पेसिफाई करके दे रखा है ना। इनको मैंने अलग से स्पेसिफाई करके दे रखा है, इसका रेड होगा, इसका रेड होगा। लेकिन मैंने बस इसके अंदर नहीं दिया हुआ, इस वाले के अंदर। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर ग्रीन ही हो रहा है या फिर कोई और हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा। अगेन वही डेव टूल्स अपने, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करो यहाँ से, इसको इसको, क्योंकि हमें इसी का पता करना है कि इसके अंदर कौन सा कलर यूज हो रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया,
तो देखो ये हमने सेलेक्ट किया। देखो कहाँ से सेलेक्ट करना है, ये एलिमेंट सेलेक्टर एंड इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, किसी का माइक ओपन हो गया, ऑफ कर लीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे हमें अभी कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब इसके अंदर स्टिल कोई भी बैकग्राउंड कलर हमारा अप्लाइड नहीं है। ठीक है, ये चीज आपकी आप यहाँ से कर सकते हो टेम्परेली। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर बैकग्राउंड कलर, ये आ रहा आपका बैकग्राउंड कलर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई सा बैकग्राउंड कलर, 1 सेकेंड, ये बस टेम्परेरी है आपका बैकग्राउंड कलर। अगर आप यहाँ से सेट करोगे तो मैं लिख देता हूँ जैसे बैकग्राउंड कलर क्या लिखें, जैसे ब्लू एंड एंटर। तो देखो अब इसके अंदर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ, पहले हमारा बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ड्यू के अंदर हमने जब अप्लाई किया तो ड्यू का जितना स्पेस था उसके अंदर अप्लाई हुआ था। ये जो पीछे आप ग्रीन कलर देख पा रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक ड्यू का स्पेस है, उसके अंदर ग्रीन हो रहा था, इसके अंदर ग्रीन नहीं हो रहा था। ठीक है, और ये ब्लू में जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा ब्लू हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डेव टूल्स के ऊपर किया। कैसे पता करना है? ठीक है, अगर आपको कोई भी स्पेसिफाइड एलिमेंट पता करना है कि उसके अंदर क्या क्या स्टाइल्स हैं, वो किस तरीके से है, तो राइट क्लिक देन इंस्पेक्ट। मुझे किसके बारे में पता करना है? इस वाले का एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट के बारे में कि दिस इज सेकंड पीट है। ये कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा? देखो ये एक एलिमेंट सेलेक्टर आता है, इसके ऊपर क्लिक करो पहले, देन पेज के अंदर जाओ अपने। तो जैसे ही पेज के अंदर किसी भी एलिमेंट के अंदर अपना कर्सर लेके जाओगे ना, वहाँ पे ब्लू इस तरीके से आपके पास कलर्स आने लगेंगे। तो जिसको भी सिलेक्ट करना है उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो। अब उसके स्टाइल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, कि पी के अंदर ये स्टाइलिंग आपकी यूज हो रही है। अभी यहाँ पर आपको कोई भी कलर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कलर अप्लाइड नहीं है। किसी और एलिमेंट को सिलेक्ट करके देखते हैं, जैसे इसको, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि बैकग्राउंड कलर रेड। उसके अंदर लिख के नहीं आ रहा था, किसके अंदर? इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड कलर अप्लाइड नहीं है। इस तरीके से सेलेक्ट करना है। ये एलिमेंट सेलेक्टर है, इसके बाद कर्सर लेके जाओ, आपका एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। आप बताओ किसी का कोई भी डाउट इसमें? बैकग्राउंड है इन लाइन में। हर्ष आपका कैमरा ओपन हो गया। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके, एंड ब्लॉक लेवल में ये चीज भी ध्यान देनी है कि अगर साइड में स्पेस बच भी रहा है तो स्टिल नीचे ही आएगा। क्यों आएगा नीचे? क्योंकि इसको पूरी की पूरी विड्थ यहाँ पर चाहिए रहती है। अब यहाँ से इसको पूरी विड्थ नहीं मिल सकती ना, यहाँ से इसको पूरी विड्थ मिल सकती है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन में हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब ये कलर्स किस तरीके से आ रहे हैं इनको आराम से देखेंगे सीएसएस के अंदर, इसकी अभी इतनी टेंशन नहीं लेंगे। सो देखते हैं। इमेजिन योर वेब पेज लाइक अ वॉल। ओके, ब्लॉक एलिमेंट्स आर लाइक बिग ब्रिक्स दैट स्टैक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ये क्या कह रहा है? जो ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या है? ब्रिक्स की तरह है, ईंटों की तरह है, कि वो जो एक के ऊपर एक आपकी आ रही है। स्टिकर्स क्या है? दे फिट एनीवेयर साइड बाय साइड। अब स्टिकर्स को क्या कर सकते हो आप? कहीं पर भी लगा सकते हो। अब ब्रिक तो ऐसा है नहीं ना कि एक के ऊपर एक लगा दी। एक के ऊपर एक मतलब कि जैसे एक के ऊपर एक वैसे तो रख रहे हो आप, बट आपकी ओर नहीं रख सकते उनको। लेकिन स्टिकर्स का क्या है कि आप स्टिकर्स को कहीं पर भी चिपका सकते हो। ब्रिक्स का क्या है? उनका एक स्पेसिफाइड पोजिशन होगा कि एक ब्रिक यहाँ पर लग रही है तो दूसरी ब्रिक इसके ऊपर लगी है। ऐसा नहीं है कि इस ब्रिक के इस साइड आप, अगर आप समझ पा रहे हो, तो इस साइड आप कोई भी ब्रिक को रैंडमली नहीं चिपका सकते, बट स्टिकर्स को चिपका सकते हो यहाँ पर भी। तो यही है आपका। सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स दीज क्या करते हैं? ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जैसे हमने अभी देखा था, हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट होंगे। स्ट्रेच अक्रॉस द एंटायर विड्थ अवेलेबल, जितनी भी विड्थ अवेलेबल है कंप्लीट ऑक्यूपाई करेंगे। पुश अदर कंटेंट्स बिलो देम। ठीक है, जो भी अदर कंटेंट होगा, मान लीजिए कि आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसके बगल में कोई भी कंटेंट लिख लो आप, वो इसके नीचे ही आएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। क्यों आएगा? क्योंकि इसने कंप्लीट विड्थ यहाँ पर ऑक्यूपाई कर ली, ऊपर जगह ही नहीं है तो कहाँ से आए? एग्जाम्पल्स, div है आपका, p है, h1 to h6 है, सेक्शन है, हेडर है, फुटर है, ये सारे के सारे क्या हैं? ब्लॉक लेवल है। वहीं पर इनलाइन की बात कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? स्टेज ऑन द सेम लाइन। जो सेम लाइन आपकी जैसे ये है, इसी के अंदर सारे के सारे इनलाइन आ जाएंगे आपके, मल्टीपल आ जाएंगे, जितने भी आ सकते हैं। डोंट ब्रेक द फ्लो। जो आपका फ्लो चल रहा है, अब फ्लो को ब्रेक करना क्या होता है? जैसे एक एलिमेंट यहाँ था, दूसरा यहाँ आ गया, तो फ्लो हमारा ब्रेक हो गया। लेकिन एक एलिमेंट यहाँ था, दूसरा इसके साइड में आ गया, तो ये हमारा फ्लो एकदम चल रहा है, तो ये फ्लो को ब्रेक नहीं करते हैं। ओनली यूज एज मच स्पेस एज नीडेड। जितना स्पेस नीडेड है सिर्फ उतना ही यहाँ पर ये लेने वाला है ना। ये नहीं कि अब मान लीजिए इतना स्पेस नीडेड था, इसने इतना ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कौन करता है? ब्लॉक लेवल। तो जितना स्पेस नीडेड है सिर्फ उतना लेते हैं। अब इसके एग्जांपल्स स्पैन है, एंकर टैग है, स्ट्रॉन्ग है, इमेज है, एम है, ये सारे क्या हैं? इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल्स। आई थिंक ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें अगर किसी का कोई भी डाउट है ना, आप बता सकते हैं।
ब्लॉक में किसी का कोई डाउट आ रहा हो, इनलाइन में किसी को कोई डाउट आ रहा हो, किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है। तो मैं दो इमेजेस यूज करता हूँ यहाँ पे। तो मैं दो इमेजेस यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इमेजेस के लिए मैं अगेन एक ड्यू क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ताकि मेरी चीजें ऑर्गेनाइज रहे। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसी के अंदर, देखो इसके अंदर बहुत सारी मैथ्स ऑलरेडी हो चुकी है, सो सिंपली आई क्रिएट वन मोर ड्यू एंड इसके अंदर एक इमेज में टैग यूज कर लेता हूँ। अब इमेज आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है, वो तरीका है कि इमेजेस सेक्शन के अंदर जाओ एंड लेट्स से कोई, ठीक है ये बढ़िया लग रही है, इसके ऊपर क्या करो, राइट क्लिक, ठीक है राइट क्लिक, थोड़ा सा इसको लोड होने देते हैं, क्लियर हो जाएगी। राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज एड्रेस एंड इसको एसआरसी के अंदर आके, जो आपको यहाँ पे एसआरसी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आके पेस्ट कर दो। तो क्या होगा, ये इमेज आपको दिखाई देने लगी है आपकी वेब पेज के अंदर, यहाँ पे दिखाई दे रही है वेब पेज के अंदर, ये आ गई है हमारी, ठीक है काफी बड़ी आ चुकी है। कोई तरीका है इसको मैनेज करने का? कोई तरीका है क्या इसको मैनेज करने का? इस चीज को मैनेज करने का कोई तरीका है? मुझे इतनी बड़ी इमेज तो नहीं चाहिए ऑब्वियसली। विड्थ, बहुत बढ़िया। तो विड्थ को थोड़ा कम कर लेते हैं। विड्थ एक एट्रीब्यूट है, विड्थ लेट्स से 200, दैट विल बी इनफ। हाँ 200 इज मोर देन इनफ, ठीक है 200 हमारा क्या है, इनफ है। शुभम कोई डाउट है आपका? माइक ओपन हो गया आपका? तो हमारा क्या हुआ, एक इमेज यहाँ पर आ चुकी है, जो कि अच्छी बात है। और मैं एक और इमेज का एड्रेस यहाँ से लेके जाता हूँ, लेट्स से ये वाली इमेज हमारी, तो इसका भी कॉपी इमेज एड्रेस एंड कोड के अंदर आएंगे, यहाँ पे एक और इमेज में यूज कर लेता हूँ, इमेज सोर्स के अंदर यही हमने एड्रेस पेस्ट कर दिया एंड विड्थ इज 200। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक के साइड में एक आएंगे या फिर एक के नीचे एक आएंगे? बताओ क्या होगा, एक के साइड में एक आएगा या फिर एक के नीचे एक आएगा? बताओ क्या होगा, एक के साइड में एक आएगा या फिर नीचे आएगा? नीचे। अच्छा नीचे आने का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट हुआ या फिर इनलाइन एलिमेंट हुआ? नीचे आने का क्या मतलब हुआ? स्पैन का यूज से बराबर आ जाएगा स्पैन, लेकिन स्पैन के अंदर हम इमेज कैसे यूज करेंगे ना, स्पैन का काम है टैग्स दिखाना। अगर इमेज लेके आना है तो इमेज के लिए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इमेज टैग यूज करना पड़ेगा ना, स्पैन के अंदर इमेज थोड़ी लेके आ सकते हैं। तो कुछ कह रहे हैं ब्लॉक है, कुछ कह रहे हैं इनलाइन है, देखते हैं। सो इमेज इज अ इनलाइन एलिमेंट, एक के साइड में एक आएगा, जितनी स्पेस नीडेड है उतनी ही ऑक्यूपाई करता है कौन, इमेज टैग। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि इमेज टैग आपका क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आपको रट के बैठना है कि हाँ रट रहे हो, इमेज हमारा इनलाइन है, डिव हमारा ब्लॉक, ऐसा नहीं करना है। बाई प्रैक्टिस आएगा, यूज करो उनको, समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है ब्लॉक होता तो एक के नीचे एक आ जाता, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस इमेज को पकड़ा, एक डिव के अंदर डाल दिया, ठीक है। अगेन इस इमेज को पकड़ा एंड इस डिव के अंदर इसको डाल दिया। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या ये अभी भी साइड बाय साइड आएंगे या एक के नीचे एक आएंगे? मैंने चेंज क्या किया कि इस इमेज को भी एक डिव के अंदर रैप कर दिया, इस इमेज को भी एक डिव के अंदर रैप कर दिया। सो क्या होगा अभी बताओ, एक के नीचे एक आएगा या फिर साइड बाय साइड आएगा? मैंने इन दोनों को डिव के अंदर रैप कर दिया, इस इमेज को भी डिव के अंदर रैप किया, इसको भी डिव के अंदर रैप किया। जब दोनों डिव के अंदर रैप नहीं थी, डायरेक्टली एक के नीचे एक लिखी हुई थी, तब तो साइड बाय साइड आ रही थी, दैट इज ओके। बट अभी क्या होगा, देखो अभी आ रही है एक के नीचे एक। अभी हुआ क्या, अब जब आपने दो डिव्स यूज कर लिया एंड डिव्स के अंदर आपने दो इमेजेस यूज की, तो क्या हुआ, अब वो दोनों के दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इमेज अभी भी हमारा इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, ये नहीं कि इमेज ही ब्लॉक लेवल हो गया, इमेज नहीं हुआ, वो जिसके अंदर आपने रखा हुआ है बस उस चीज को हम देख रहे हैं, क्योंकि डिव के अंदर रखा हुआ है आपने एलिमेंट। अब डिव क्योंकि हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसको पूरी की पूरी स्पेस चाहिए, तो डिव ने पूरी स्पेस ली हुई है, इमेज ने नहीं ली है, ठीक है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे, इंस्पेक्ट, यहाँ पे आओगे, इससे सेलेक्ट करो इसको, देखो जब मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो ब्लू स्पेस कितना हो रहा है, जितना नीडेड है, लेकिन बाहर क्लिक करो, ये है आपका डिव, इसके अंदर क्लिक करो,
कितना ब्लू हुआ? जितना नीडेड है। बाहर क्लिक करो, ये है div। सो ये div है जो पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है, ठीक है। ये चीज है, div है आपका जो पूरा का पूरा स्पेस ले रहा है। अदरवाइज इमेज हमारा क्या करता है, एक इनलाइन एलिमेंट ही है। तो आई होप आपको ये एलिमेंट्स समझ में आएंगे कि एलिमेंट्स किस तरीके से वर्क करते हैं हमारे, कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या है, div की स्पेस को कम कर सकते हैं, div की स्पेस को कम, हाँ कम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग CSS। यूजिंग CSS, ओके। जब हम CSS देखेंगे, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज की क्लास रिकॉर्डेड, सिर्फ आज की, ठीक है, मैं आज की अपलोड करने का ट्राई करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं 2-4 दिन बाद निकल जाऊंगा गाँव से, ठीक है। अभी थोड़ी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए मैं गाँव आया हुआ था। सो वाईफाई पे अपलोड करना ईजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट स्लो है जब अपलोडिंग की हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज क्लासेस वगैरह, रील्स देखने में तो काफ़ी सही चलता है, लेकिन अपलोडिंग में वही है, थोड़ा सा मैं इंटरनेट फास्ट चाहिए। ओके, PDF, हाँ PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, कोई डाउट है तो डाउट बताओ पहले। अच्छा, PDF तो मैंने कल ही प्रोवाइड कर दी थी आपको, आई थिंक। PDF तो मैंने आपको इन स्लाइड्स की कल प्रोवाइड कर दी थी, नहीं की थी क्या? ओके, नहीं की थी तो मैं आज कर दूंगा, ठीक है। प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम में तो क्या ही है, देखो प्रोग्राम के अंदर तो कुछ किया ही नहीं है ना मैंने। प्रोग्राम के अंदर क्या ही है, देखो आप, हेडर है, नेव है, मेन है, कुछ लिखा थोड़ी है, ये बस फालतू का टेक्स्ट लिखा हुआ है। मिनी प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट क्या है हमारा? लेट्स सी, मिनी प्रोजेक्ट, हाँ मिनी प्रोजेक्ट हमारा कल रहेगा, दैट इज Day 7। वी आर ऑलरेडी 1 या फिर 2 दिन लेट हैं हम, बट ठीक है, इतना चलता है। कल एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मंडे से क्या, अपना CSS, ठीक है। सो अच्छा, कोड हाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोड मैं PDF में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। कोड मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप के अंदर प्लेन टेक्स्ट में सेंड करूंगा। अच्छा, पहले एक गिटहब की क्लास रखते हैं मंडे को, ठीक है, क्योंकि कोड को प्रोवाइड करना भी काफी बड़ा इशू होता है। और व्हाट्सएप के अंदर प्लेन टेक्स्ट के अंदर मैं अगर कोड को सेंड करूंगा ना, तो मेरे अंदर का जो एक हल्का फुल्का डेवलपर है वो नाराज हो जाएगा। इस तरीके से सेंड करना अच्छी बात नहीं। div में लिंक लगाना एज अ यूज ऑफ इनलाइन एंड ब्लॉक। आपका मुझे डाउट समझ में नहीं आया, आपका नाम भी क्लियर नहीं है, GB जो भी है, एक बार डाउट थोड़ा सा एलिबरेट कर दो। हाँ मैं प्रोग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अपना डाउट आप एलिबरेट कर सकते हो अगर। लिंक, लिंक किस में यूज करनी है लिंक? लिंक हम करते हैं एंकर टैग से। इन गिटहब, गिटहब अभी मैंने देखा नहीं है, गिटहब में div में लिंक, div में लिंक मतलब मैं एक्चुअल में समझा तो नहीं आपकी बात, बट ट्राई करते हैं जो मुझे समझ में आया। आप मुझे लग रहा है कुछ इस तरीके से कह रहे हो कि एक एंकर टैग बनाओ, एंकर के अंदर एक div डाल दो, इज इट? यही है क्या, कि एंकर के अंदर div डालना है? जो मुझे समझ में आया, एंकर के अंदर div, आप ये नहीं है तो क्या कहना चाह रहे हो फिर आप? div के अंदर एंकर, तो div के अंदर एंकर डालोगे वो भी सेम ही काम करेगा। div के अंदर एंकर डालने में भी तो सेम ही काम होगा। देखो div बनाया, div के अंदर एंकर डाल दो, इसमें क्या करना है आगे? div के अंदर अगर मैं एंकर डालूं सम लिंक, सो दैट विल बी इजी, जैसे हम देखते हैं वैसे ही आएगा। देखो सम लिंक, इसके साइड में एक और डालोगे, इसके साइड में आएगा। अगर एक और div के अंदर रैप करके डालोगे तो इसके नीचे आएगा, क्योंकि अब इनलाइन के अंदर जो इमेज के अंदर होता है वही तो होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा हमारा। देखो ये एक के नीचे एक आएगा, सम लिंक सम लिंक। लेकिन हमारा जो एंकर टैग वो अपने आप में एक इनलाइन एलिमेंट है, बट ड्यू टू div, क्योंकि div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसकी वजह से मजबूरन उसको नीचे आना पड़ रहा है। एंकर टैग अपने आप में इनलाइन एलिमेंट है। यही है बस। div का बिहेवियर क्योंकि कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा क्या नहीं है मतलब, ठीक है, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो इसलिए उसको नीचे लेके आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है ना। और कोई डाउट किसी का बताओ। इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप खुद से करो, समझ में आ जाएगा आपको। अटेंडेंस, रुको कोई डाउट्स हैं तो पहले डाउट्स देख लेते हैं, फिर अटेंडेंस करते हैं। आई थिंक अब किसी का कोई भी डाउट नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।